वालेकुम। आज का टॉपिक है यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ टू फाइंड नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल सिटीजन वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। सही है। ये स्टेटमेंट जो है ना प्रोपोजिशन भी, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है, इसका ट्रू और फॉल्स में हम आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए लेट कर लेते हैं कि पी एक्स जो है वो बराबर है ऑल सिटीजन वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। सही। अब हमें काम क्या करना है, नेगेशन निकालनी है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर पहले सिंपल नेगेशन अप्लाई करा देते हैं। नेगेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये लगाया हमने नेगेशन का ऑपरेटर और लिख दिया ऑल सिटीजन डू नॉट वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। सही है। अब ये देखें, यहाँ बात हो रही है फॉर ऑल की, ऑल सिटीजन की बात हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब लगा देंगे हम क्वांटिफायर फॉर ऑल का। सही है। फॉर ऑल का क्वांटिफायर इसके ऊपर लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात ही फॉर ऑल की हो रही है। हम ये कर देंगे नेगेशन फॉर ऑल पी एक्स, यानी कि सारे के सारा जो शहर है वो वोट नहीं दे रहा। सही है। अब देखिए इसके ऊपर डिमॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है जब भी आपके पास कोई इस तरह की कंडीशन आएगी जिसके अंदर नेगेशन फॉर ऑल पी एक्स अप्लाई हुआ होगा, उसको आपने बराबर ले लेना है एग्जिस्टेंस नेगेशन पी एक्स के। सही है। इसका क्या मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे एक पूरा का पूरा शहर है ना, शहर में सारे के सारे लोग मौजूद हैं, तो ये लोग वोट देंगे। सही है। अब इस शहर से एक भी बंदा बाहर जा रहा है और वो वोट दे नहीं पा रहा। सही है। वो वोट नहीं दे पा रहा, तो वो फॉर ऑल की कंडीशन से निकल जाएगा। जिस तरीके से अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, आपके खानदान के अंदर 6 अफराद हैं, लेकिन एक फर्द जो है घर पर चला जाता है, तो आपकी जो फैमिली है ना वो फॉर ऑल के लिए नहीं, क्योंकि हम सारे के सारे खानदान वाले हम ट्रिप पे गए या फिर किसी पिकनिक पर गए ना। तो इसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूं कि एटलीस्ट वन सिटीजन डू नॉट वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो मेरे पास वो इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो देखिएगा डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करते हुए इस स्टेटमेंट का जो रियल आंसर है निगेशन का वो ये निकला कि एटलीस्ट वन सिटीजन हु डज नॉट वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। सही। अब इसमें क्या हो गया, फॉर ऑल की कंडीशन हमने हटा दी, एटलीस्ट वन सिटीजन। अब एटलीस्ट वन सिटीजन का मतलब ये है कि भाई कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सही है। लेकिन एक तो लाजमी, क्योंकि देखें ना हमने फॉर ऑल की कंडीशन को हटा के एग्जिस्टेंस की हमने कंडीशन लगानी है और उसके ऊपर नेगेशन का अप्लाई करेंगे। नेगेशन तो ये हो गई कि डज नॉट वोट। सही है। और यहाँ पे हमने ऑल सिटीजन को हटा के एटलीस्ट वन सिटीजन कर दिया। सही है। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। सही है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उससे इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा काम सारा। इसमें लिखा हुआ है समवन इन द क्लास हैज हाइट ग्रेटर देन 5 फीट। सही। अब देखो वहां पे पहले क्या था, फॉर ऑल की कंडीशन लगी हुई थी, यहाँ पे किसकी कंडीशन लगी हुई है, समवन की। समवन की कंडीशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मेरे पास जो क्वांटिफायर है वो एग्जिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया। सही है। क्योंकि फॉर ऑल के लिए होता है ये वाला क्वांटिफायर इस्तेमाल और एग्जिस्टेंस के लिए ये इस्तेमाल होता है। सही है। तो देखते हैं इसके अंदर भी हम लेट कर लेंगे भाई क्यू एक्स, क्योंकि ये भी एक वो है प्रोपोजिशन है। तो समवन हैज अ हाइट ग्रेटर देन 5 फीट, इसके ऊपर नेगेशन अप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा समवन हैज नॉट अ हाइट ग्रेटर देन 5 फीट। सही है। उसके बाद हमें जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो कहता है कि अगर आपके पास ये कंडीशन मौजूद हो जिसके अंदर एग्जिस्टेंट हो रहा है, यानी कि इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि भाई नेगेशन लगी हुई है और यहाँ पे मैं उल्टा ई एक्स, इसको तो मैं उल्टा ई एक्स बोलता हूँ क्यू एक्स ना, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे समवन का वर्ड इस्तेमाल करा गया। सही है। तो इसको बराबर लेना होगा फॉर ऑल नेगेशन क्यू एक्स के। सही है। देखते हैं किस तरीके से, देखें अब यहाँ पे जो समवन था वो किससे चेंज हो जाएगा, एवरीवन से। यानी कि जो पहला सवाल था उसके अंदर ऑल सिटीजन थे, वो एटलीस्ट वन पे कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे जो समवन था वो एवरीवन से कन्वर्ट हो गया। यानी कि समवन मतलब ये होता है ना कि कोई एक फर्द क्लास में होगा जिसकी हाइट जो है ना 5 फीट से ज्यादा होगी। तो हमने बोलिए नहीं भाई, एवरीवन इन द क्लास हैज नॉट अ हाइट ग्रेटर देन 5 फीट। हैड नॉट क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने नेगेशन के अंदर जवाब देना है किसको इस्तेमाल करते हुए, डिमॉर्गन्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए। सही है। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एवरीवन इन द क्लास हैज अ हाइट लेस देन और इक्वल टू 5। सही। ये भी नेगेशन के अंदर ही आता है ना। मैंने जब नेगेशन की वीडियोस बनाई थी, जब लेक्चर था नेगेशन का, तो उसके अंदर मैंने ये बात बताई थी कि आप एटलीस्ट भी सॉरी लेस देन और इक्वल टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरुन। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।